गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज के क्रम में एक नई शुरुआत के साथ हमारा आपसे वादा है कि ये परीक्षाओं में प्रश्न, चाहे वो ग्रुप डी की परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा हो, यूपी पुलिस की परीक्षा हो, दिल्ली पुलिस की परीक्षा हो, आर्मी वेलफेयर का एग्ज़ाम हो, किसी भी परीक्षा हो, आपको 1 से 2 प्रश्न स्टैटिक जीके में मिलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा कौन सा है, भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, भारत के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, इस टाइप के, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, इस टाइप के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में यदा कदा 1 से 2 प्रश्न आपको दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में आपको हम बेहतरीन कलेक्शन दे रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देखकर आप अपने कॉपी पेन में इसको नोट करते रहिए और ये एक कोरम का काम करेंगे आपकी परीक्षाओं में। चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44, जो जम्मू एंड कश्मीर से कहां तक जाता है, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी किस राज्य में है? कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। सेकेंड क्वेश्चन, सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुस्तकालय आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय पुस्तकालय। कंफ्यूजन मत होइएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय कलकत्ता में, जबकि राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पुस्तकालय न्यू दिल्ली। थर्ड क्वेश्चन, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो बेटा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, सबसे लंबी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे लंबी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील। ये बेटा कहां पर है? ये बेटा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। अब यहां पर आपको एक कंफ्यूजन होता है, एक झील है बेटा आपके उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में, इसका नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत झील। ये झील बेटा रिहंद नदी पर बनाई गई है। और ये जो झील है गोविंद सागर, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, ये बेटा सतलज नदी पर बनाई गई है। और ये हिमाचल प्रदेश में एक जिला पड़ता है, बिलासपुर जिले में स्थित है। मां नैना देवी का एक मंदिर है हिमाचल प्रदेश में। नैना देवी मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह झील स्थित है, गोविंद सागर झील। किस नदी पर है? तो उस नदी का नाम है बेटा सतलज नदी पर। किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में है। और इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर प्रतिवर्ष अगस्त माह में नैना देवी का मंदिर में क्या लगता है? मेला लगता है। उस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु नैना देवी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। दर्शनोपरांत वो लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश में इस झील के दर्शन करने जाते हैं। तो ये झील पर्यटन का एक बहुत बड़ा साधन हो चुका है। इस झील के आसपास 4 और झीलें विकसित की गई हैं, जो पर्यटन का लिए बहुत बड़ा स्थान बन चुका है। आपको मालूम है वर्तमान भारत सरकार पर्यटन के लिए बड़ा स्कोप दे रही है कि इससे चाय वाले को भी रोजगार मिलेगा और चने वाले को भी रोजगार मिलेगा। तो रोजगार की दृष्टि से पर्यटन एक बहुत बड़ा अच्छा अहम स्कोप है, एक अच्छा रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट का साधन बन सकता है। तो गोविंद सागर झील, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी? गोविंद सागर झील। मीठे पानी वाली झील, ये वाला क्वेश्चन बेटा आपके समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पूछा गया था। समीक्षा अधिकारी 5 अगस्त 2021 को पूछा गया था। समीक्षा अधिकारी केवल बेटा हम पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते, हम बिल्कुल अपडेट होकर पढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यूपी टेट में 5 साल की आप तैयारी कर लें, और 5 साल की तैयारी में आपको नजर आएगा कि आपकी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके बन जाएंगे। ठीक आयोग ने हमारी बात को फॉलो करते हुए वही काम किया, क्योंकि हमको तो मालूम है ना, हमने आयोग के इतने एग्जाम दिए हैं, इतना भले मैं फाइनल अभी तक अंतिम चयन नहीं पा पाया हूं, लेकिन मैं उस मेहनत से लगा हूं कि मैं इस बात को भी बदल दूंगा और अंतिम चयन भी आयोग हमको देगा।
लेकिन मुझे पूरा अनुभव, क्योंकि मैं कोचिंग के लिए पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को भरमाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं धनोपार्जन के लिए कोचिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है बच्चों को सही दिशा देना, इसीलिए मेरी कोचिंग का नाम है दिशा जीएस क्लासेस। मैंने किसी ऐरी गैरी कोचिंग का नाम कॉपी पेस्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर इसलिए ना मैंने किसी की फ्रेंचाइजी ली है। बड़े बड़े फ्रेंचाइजी यूट्यूबर वाले 8 लाख रुपए मैं यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, 8 लाख रुपए में मुझे फ्रेंचाइजी देने के लिए घूम रहे थे, 10 फोन किए थे, लेकिन मैंने फ्रेंचाइजी नहीं ली। मैंने कहा मैं खुद से अपना साम्राज्य खड़ा कर दूंगा, चाहे वो छोटी सी झोपड़ी ही हो, और आप लोगों के प्यार और सहयोग से वो दिन दूर नहीं जब दिशा जीएस क्लासेस जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने समय में सभी विषयों के दृष्टिकोण से एक नंबर 1 ब्रांड बन जाएगा। बिल्कुल ये बात मैं यूट्यूब पर बोल रहा हूँ। माँ सरस्वती इन बोल वचनों पर मेरी रक्षा करें, और मैं कोई मानवीय गुरूर में नहीं, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आप लोगों की मेहनत से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग इस तरीके से बेहतर रिजल्ट देते रहे तो यकीन मानिए कोचिंग में लाइन लगी होगी बच्चे पढ़ाने के लिए, हमें किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। कि कोचिंग चलाने के लिए एडमिशन कराइए। जो बोलता हूं डंके की चोट पर बोलता हूं। मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील बेटा है वूलर झील। यही सब बेटा परीक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं, जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं हर परीक्षाओं में। भारत की सबसे बड़ी झील, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी झील सॉरी चिल्का झील। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। 24 अक्टूबर 2021 की पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया, पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया, यह समीक्षा अधिकारी में पूछा गया, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया। भारत की सबसे बड़ी झील है बेटा चिल्का झील। ये समुद्र के किनारे स्थित झील है, और ऐसी झीलें जो समुद्र के किनारे स्थित झील होती हैं उनको कौन सी झीलें कहा जाता है? तो समुद्र किनारे स्थित झीलों को कैसी झीलें कहा जाता है? लैगून झीलें कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, लैगून झीलें कहा जाता है। भारत की मीठे पानी की झील बेटा वूलर झील। ये रिपीट क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की मीठी पानी की झील। शब्दों में अंतर है लेकिन आंसर उसका वही होगा। सबसे लंबी सुरंग बेटा, सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग, जो बेटा हिमाचल प्रदेश में, जिसकी कुल लंबाई 9.28 किलोमीटर है। इसको बनाने में खर्च लगभग 2500 करोड़ रुपए का खर्च आया था। यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है, इसका नाम है चेनानी ये कहां पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे लंबा नदी पुल, सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु। नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। ये सुबह की करंट अफेयर की क्लास नहीं है कि 10 बातों को बताने में 1.5 घंटे लगा दो और व्यूज बढ़ा दो। भूपेन हजारिका सेतु, मैं तो यूट्यूब के खिलाफ हूं, और इसलिए खिलाफ हूं कि इससे बच्चे का दोहन होता है। कटाप जाती है 85 नंबर, बच्चे के नंबर आते हैं 78 नंबर। कटाप जाती है, बच्चा तैयारी करता 85 नंबर की, कटाप चली जाती 89 नंबर। ना कभी होता है, जाने कितने एक पंचवर्षीय योजना बनाकर घूम रहे हैं, यूट्यूब की दुनिया में देख रहे हैं। 2016 से लेकर 2021 में मैं 5 साल से काकादू में पढ़ा रहा हूं। इस एक पंचवर्षीय योजना में मैंने देखा है, जाने कितने भटक रहे हैं। सर 2 नंबर नहीं हुआ, अरे हुआ है, एनटीपीसी में आओ, सामने रिजल्ट बता देंगे। पेट में 10 लड़का, 10 लड़का, मैं नाम ले सकता हूं, साहिल सिंह हो, मान्यता पाल हो, मुकेश हो, नीतीश हो, हरेश हो, सावित्री हो, ये सब लड़के, शशि हो, इनके कितने बढ़िया परसेंटाइल हैं, बहुत अच्छे परसेंटाइल आए हैं। और कई लोग सिलेक्ट होकर नौकरियां भी कर रहे हैं, और कई नहीं सिलेक्ट होकर नौकरियां करेंगे। भूपेन हजारिका सेतु सबसे नदी पुल किस नदी पर बना हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बेटा कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आपका है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बेटा राजस्थान। नंबर 1 पर राजस्थान, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर महाराष्ट्र, नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम बड़ा राज्य है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, जिसने क्या किया? जिसने रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदलने का काम किया। इस नहर का उद्गम बेटा कहां से हुआ था? पोंग डैम से हुआ था, जहां पर सतलज और ब्यास दोनों नदियां मिलती हैं। उस पोंग डैम से नहर को निकाला गया। इसने हरियाणा,
पंजाब और राजस्थान को सिंचित करते हुए, कुल 3 राज्यों को सिंचित करते हुए इसने रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदलने का काम किया। इंदिरा गांधी नहर ये बनकर कब तैयार हुई? 1969 में, मिसेस गांधी जी के अथक प्रयासों के बाद से। सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है कूचीकला जलप्रपात। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, चाहे 2017 पीसीएस रहा हो, चाहे 2016 पीसीएस एग्जाम रहा हो। कूचीकला जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हालांकि एक शरावती नदी पर स्थित एक जलप्रपात और है जिसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, या उसी को बोलते हैं जोग गरसोप्पा जलप्रपात, जो भारत का अन्य में से एक सबसे बड़ा जलप्रपात है। सबसे बड़ी गुफा, सबसे बड़ी गुफा बताइए कहां पर है? सबसे बड़ी गुफा बेटा शिलांग के पठार में स्थित है। जिस शिलांग के पठार में मेघालय राज्य में, बताइए। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी गुफा का नाम आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी गुफा को कहेंगे करेमपुरी। करेमपुरी, शिलांग के पठार मेघालय राज्य में करेमपुरी गुफा। कहां पर है करेमपुरी गुफा? मेघालय। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूट्यूब की दुनिया में जल्दी जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा पशु मेला खूब क्वेश्चन पूछा जाता है सोनपुर में। ये क्वेश्चन अभी पेट परीक्षा में पूछा गया था। सोनपुर, सोनपुर कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? बटेश्वर। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली बटेश्वर में लगता है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहला चुनाव उत्तर प्रदेश के तराई जिला बलरामपुर से 1954 में लड़ा था। सोनपुर पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है बेटा? कैलाश मंदिर। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है आपका कैलाश मंदिर। सबसे बड़ी गुफा करेमपुरी और सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर। सबसे बढ़िया चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कलकत्ता में स्थित है, जिसका नाम है बेटा, सबसे बड़े चिड़ियाघर का नाम जूलॉजिकल गार्डन। चलिए, सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर हाल ही में चर्चा में रहा है, जहां पर एक उत्तर भारतीय नवयुवक, एक मामला कंट्रोवर्सी में रहा है। आप लोग सब समझदार हो, उस चीज को मैं यूट्यूब की दुनिया में नहीं बोलूंगा। सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है। कौन सा मंदिर है बताइए? ऑप्शन दें आपको? चलिए ऑप्शन देते हैं। सबसे बड़ा मंदिर मीनाक्षी मंदिर, दूसरा आपका है काशी विश्वनाथ मंदिर, तीसरा गरसोप्पा मंदिर, और चौथा ऑप्शन रंगनाथ स्वामी मंदिर। तो वो मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। लेकिन दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा मंदिर? दक्षिण भारत सबसे प्राचीन मंदिर मीनाक्षी, मीन धनच, जिसकी मीन की तरीके से आंखें, मछली की तरीके आंखें हैं, अर्थात माँ दुर्गा माता को समर्पित है। तो सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? रंगा स्वामी मंदिर। और रंगा स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। वैष्णव संप्रदाय का ये मंदिर है, विष्णु भगवान को समर्पित है। ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए, मेरी बातों को सुनते जाइए एक बड़े भाई के दृष्टिकोण से। जैसे भी समझिए, आपके हित में ही है। सबसे बड़ी मस्जिद, ना तो हमको आपको संबोधित करने के लिए जानवरों से उपमा करेंगे कि मेरे शेर शेरनियों, क्या आप जानवर हैं जो शेर शेरनी है? ठीक है ना आपको हम एक नया वर्ड आजकल यूट्यूब की दुनिया में घूम रहा है पॉपुलरिटी के लिए, लौंडे हो सतर्क हो जाओ, ना लौंडे कहकर पुकारेंगे। ये हमारे संस्कार में ही शब्द नहीं है। अगर हमको कहना होगा तो मैं आपसे कहूंगा मेरे लाल लालियों, ठीक है ना, ब्रज भाषा का लाल लालियों, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे बड़ा ब्रज भाषा का शब्द लाल लालियों, बहुत ही मधुरता है इस शब्द में। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? बहुत से लोग सोचते हैं जामा मस्जिद। ध्यान रखिए, जामा मस्जिद भी बड़ी मस्जिद है, जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। लेकिन इस मस्जिद से भी बड़ी एक मस्जिद है जो भोपाल में स्थित है। उस भोपाल को भोपाल की महारानी ने, या कहा है भोपाल की बेगम सुल्तान शाहजहां ने बनवाया था, उस ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका निर्माण कार्य 1901 में बंद हो गया था। यह मस्जिद ना केवल भारत की बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी मस्जिद है, और विश्व की टॉप 3 मस्जिदों में इस मस्जिद का नाम है। अगर ऑप्शन में ताजुल मस्जिद नहीं होगा तो ऑप्शन आप मारोगे जामा मस्जिद, लेकिन हम आपको वन लाइनर फैक्ट पढ़ा रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम है ताजुल मस्जिद। नाम लिखिए, ताजुल मस्जिद। ये कहां पर है?
ताजुल मस्जिद। ये मां सरस्वती की असीम कृपा से दिशा जीएस क्लासेस का फैक्ट है। ताजुल मस्जिद ये कहां पर है? भोपाल में है। भोपाल में है। इसका निर्माण का 1901 में पूरा हो गया। इसको किसने बनवाया था? इसका निर्माण कराया था बेगम सुल्तान शाहजहां ने। हालांकि बहुत से लोग ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा परीक्षाओं में, तो आप मारोगे जामा मस्जिद। अगर ऑप्शन में, क्योंकि आपको यू हैव गिवन 4 ऑप्शन, यू हैव टू चूज 1 सिंगल ऑप्शन। दिस कंडीशन यू हैव टू चूज 1 एंड दिस वन इज आंसर विल बी ताजुल मस्जिद। अदरवाइज इफ यू डोंट गिव आंसर चॉइस ताजुल मस्जिद, देन यू हैव टू अटेम्प्टेड जामा मस्जिद। सबसे बड़ा गुंबद, तो सबसे जो बड़ा डैम गुंबद है वो कौन सा? गोल गुंबद, जो कि किस राज्य में है? इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका स्टेट। गोल गुंबज, इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका स्टेट। सर्वोच्च वीर पुरस्कार, युद्ध काल में सबसे बड़ा अगर डिफेंस सेक्टर में सम्मान दिया जाता तो सम्मान का नाम है सर्वोच्च सम्मान। सौभाग्य से हमको भी एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। वो फिल्म में मैं कर्नल की भूमिका में हूं और ट्रेनिंग दे रहा हूं। 26 तारीख को, 26 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी और आप लोगों को उस फिल्म को देखना है, जिसमें मैं कर्नल की भूमिका में मैं पूरा डिफाइन कर रहा हूं। देखिएगा उस वीडियो को, अच्छा क्लिक करिएगा, शेयर करिएगा। 26 तारीख को फिल्म रिलीज होगी। सर्वोच्च वीरता सम्मान, काश मुझे भी परमवीर पुरस्कार मिल सकता। हर भारतवासी की चॉइस होनी चाहिए, लेकिन जिसको मिलता है वो सौभाग्यशाली होता है। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र कारगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र मेजर मनोज पांडे को मिला था। उन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल लखनऊ के सैनिक स्कूल का नाम क्या रख दिया गया? मेजर मनोज पांडे, जो कि सीतापुर जिले के रहने वाले थे और एनडीए परीक्षा पास कर उन्होंने मेजर जैसी नौकरी को सर आंखों पे लगाया और भारत माँ का लाल भारत माँ की मिट्टी में सो गया जीवन के। लेकिन नाम आज भी हमारा उस भारत माँ के बेटे का, इसका नाम है मनोज पांडे। सर्वाधिक धनी आबादी वाला शहर, सर्वाधिक मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित 7 द्वीपों का शहर सालसेट द्वीप। सबसे बड़ी आबादी किस द्वीप पर निवास करती है? तो उस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है बच्चों? बताइए बताइए, तब तक हम ऊपर बढ़ाते हैं, तब तक आप बताइए। तो सबसे बड़ा, अच्छा डेल्टा, तो सबसे बड़ा डेल्टा मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब में टाइम पास करने वाले के लिए बच्चों, तो वो बच्चों डेल्टा है ब्रह्मपुत्र डेल्टा। हम बताएंगे कहां पर तुमसे टाइम पास किया, तो मैं फिलर वर्ड अभी बताऊंगा। ब्रह्मपुत्र मेरे प्यारे बच्चों, जब टीचर को कुछ आ नहीं रहा होता तो बताता है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है ना। सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है बेटा? उसका नाम है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। अच्छा, इस डेल्टा का नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अरे लिख लो भाई यार, आप लोग अपने हो, मेरे लाल लालियों। हमने आज सोच रहे थे हम भी यूट्यूब पे कुछ एक शब्द बोला करें। क्या बोलें? शेर शेरनी हो तो किसी की नकल हो जाएगी, बोलेंगे लौंडो लाइक मारो तो एक और नकल हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने भी सोचा कि संबोधन करने के लिए शब्द होना चाहिए, तो हमने सोचा कि मेरे शेर शेरनियों और लौंडो, दूसरा शब्द तो हमारे मुंह से बोले नहीं जा रहा है, ठीक है ना। फीमेल वर्ड जो लौंडो के लिए होता है मुझसे बोले नहीं जाएगा, तो हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। तो मैंने एक शब्द चुना जो ब्रज भाषा में एक अद्भुत मिठास देता है। उस शब्द का नाम है मेरे लाल लालियों। तो मेरे लाल लालियों बताइए, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सर्वाधिक चीता वाला राज्य, टाइगर स्टेट। कल पूछा गया सर्वाधिक गधे कहां पाए जाते यूपी टेट परीक्षा में, तो गुजरात में। और सर्वाधिक चीता वाला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। इसको टाइगर स्टेट की संज्ञा किसे दी जाती है? टाइगर स्टेट की संज्ञा मध्य प्रदेश को दी जाती है। सबसे अधिक शेर वाला राज्य, अगर गधे गुजरात में पाए जाते हैं तो शेर कहां पाए जाते हैं? तो शेर गुजरात के गिर के वनों में पाए जाते हैं। शेर कहां पाए जाते हैं? शेर गुजरात के गिर के वनों में। देखो बेटो, देखो वर्ड आ गया टाइम पास करने के लिए, बेटो बच्चों, क्योंकि पीडीएफ खुल रही है तो समझ रहे हो ना सर्वाधिक शेर कहां पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं बच्चा लोगों, कहां पर बच्चा लोगों? लाल लालियों, शेर शेरनियों, ये पाए जाते हैं। क्या हो गया भैया? चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक चीता वाला राज्य हमने बताया आपको मध्य प्रदेश।
तेजी नोट करिए, वीडियो का टाइम लंबा हो रहा है। सर्वाधिक शेर कहां पाए जाते हैं? गिर के जंगलों में, गिरवन गुजरात में। गुजरात में। गधे कहां पाए जाते हैं? कल यूपी टेट में पूछा गया था, जंगली गधे के लिए फेमस राज्य। ऊंची मूर्ति राम सुतार सिंह ने गुजरात राज्य में बनाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये टाइम पास नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। यूट्यूब में तो ऐसा मूर्ख बनाते हैं कि लूसेंट को भी मिलियन लोग देखते थे, लूसेंट देखकर पढ़ा रहे हैं, मिलियन पता नहीं मूर्खानंद कैसे देख रहे हैं। बस इसलिए शेर सरनियों तैयार हो जाओ, शेर सरनियों तो लाल लालियों 32 क्वेश्चन बेहतरीन है। जीवन के हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, लिख लेना, और ना लिखे तो कमेंट बॉक्स ओपन है, परीक्षा देना, इन 35 से मिलाना, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कमेंट करिएगा। इस चैनल आपके ऊपर है, आप इस चैनल को उठा दीजिए। आगे मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, कंटेंट भी पढ़ाऊंगा, जोरदार पढ़ाऊंगा। खूब लंबे से इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए। जैसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे खूब क्लासें दूंगा। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी बंदरपुर ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलकर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से फैजाबाद नामक कस्बे से होते हुए गंगा नदी पर आती है। और बुद्ध और जैन की धर्मस्थली कौशाम्बी किस नदी के किनारे है? वही कौशाम्बी जहां से उप मुख्यमंत्री सिरातू विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहां पर है वो कौशाम्बी जिला? कौशाम्बी जिला प्राचीन काल में वत्स जनपद की राजधानी हुआ करती थी, और यहाँ किस नदी पर है? यमुना नदी पर है, ध्यान रखिएगा। सबकी अपनी अपनी शैली है बोलने की। महेंद्र सिंह धोनी अलग शॉट मारते थे, कोहली अलग शॉट मारता, तेंदुलकर अपना अलग शॉट मारते थे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। बच्चों ने कहा सर एनर्जेटिक रहा करो, अरे हमसे ज्यादा कौन एनर्जेटिक है? सबसे बड़ा तारामंडल, ये सबसे बड़ा तारामंडल कलकत्ता में, जब कभी कलकत्ता जाइएगा, अथ तो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल शंकरदयानंद घूमने जाइएगा, अगर तुमने तारामंडल घूमकर नहीं है तो कुछ नहीं घूमकर है। उस तारामंडल का नाम है MP बिरला तारामंडल। क्या नाम है? MP बिरला तारामंडल। ये A+B का मामला नहीं है, MP बिरला। नॉलेज होगा तब पढ़ाओगे बेटा, ठीक है ना। मां सरस्वती में घमंड नहीं करता हूं, मां सरस्वती जो मैं पढ़ाता हूं पेपर में वही आता है। कल 30 में 30, 29 नहीं, 30 में 30 जिन लोगों ने यूपी टेट की क्लास ली थी, चाहे सरस से पूछ लेना, चाहे सुरभि से पूछ लेना, चाहे शोएबा से पूछ लेना, ठीक है ना। मैं बच्चों का नाम भी बता तो क्लास में पढ़ते मिलेंगे। MP बिरला मंदिर। चलिए बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, निपटाइए। कलकत्ता में है, कलकत्ता जाइएगा जरूर, घूमकर आइएगा। जूट उत्पादन के लिए किस नदी किनारे? हुगली नदी किनारे स्थित है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? नई दिल्ली में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लास लंबी हुई लेकिन मैंने अपने दिल की बात आप लाल लालियों से कही। नई दिल्ली में इसका भी सफर करिए एक बार। जीवन में हर रस लीजिए, हर रस का आनंद लीजिए। इसमें घुमक्कड़ घूमने का मैं क्लास में मोटिवेट, खूब घूमिए, घूमने से ज्ञान मिलता है। बुद्ध ने भी घूमा, जैन ने घूमा, और हिंदू धर्म को स्थापना करने वाले शंकराचार्य जी ने 16 साल की उम्र में जन्म केरल में हो, तो केरल से छोड़कर चाहे बद्रीनाथ गए हो, चाहे उत्तराखंड गए हो, उन्होंने भी घूमा। गुरु गोविंद सिंह ने भी घूमा, सभी ने घूमा जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया। मोदी जी भी वर्तमान में नाम कमा रहे हैं, पूरा दुनिया घूम रहे हैं, पूरा विश्व गुरु बना रहे हैं। इसी प्रकार से आप भी खूब घूमिए और आप अपने ज्ञान को विस्तार दीजिए। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मानव निर्मित झील, फिर से दूसरी बार, कोई बात नहीं, गोविंद सागर झील। 3 बार आएगा, 3 बार बताएंगे, जितनी बार बताएंगे उतनी बार। एक क्वेश्चन छूट गया मेरे प्यारे बच्चों, आबादी वाला राज अपना उत्तर प्रदेश, इसका कोई उत्तर नहीं। उत्तर प्रदेश। सेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? खूब चर्चा में रहा है वर्तमान में। पहले श्री विपिन रावत को सैल्यूट करता हूं। श्री विपिन रावत थे चीफ डिफेंस स्टाफ। इस पद की मांग 1999 में हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इस पद को घोषणा किया था लाल किले की प्राचीर से। चीफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद सर्वोच्च पद है जो तीनों सेना। वर्तमान इस पद पर श्री मनोज मुकुंद नरवाणे जी हैं जो स्थल सेना अध्यक्ष रहे हैं, जनरल के पद पर रह चुके हैं। MM नरवाणे, बोलते नरवाणे हैं, लिखते हैं नरवाणे हैं। ओके, इसके लिए जय हिंद। कुछ बातें कहीं गिले शिकवे हो तो माफ करना मेरे शेर शेरनियों, लाल लालियों, लौंडे लोगों।